गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं? तो हम लोग सिमिलरिटी के प्रीवियस पार्ट में जो मतलब सिमिलरिटी चल रहा है, तो ट्रायंगल की सिमिलरिटी इसमें पढ़ाई जा रही है आपको। ओके, तो बेटा मैंने बताया था ना कि हर पार्ट में कुछ नया लेके आऊंगा। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अच्छे से रहिए, आप लोग खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका बोर्ड अच्छे से बीते, आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से हो। ठीक है बेटा, मैं भगवान से ही कामना करता हूँ कि मेरे सब बच्चे अच्छे अच्छे नंबर लाएं। ओके, तो बेटा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। ओके, और मैं बताया था कि जो प्रीवियस पार्ट था हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने क्या किया था बेटा, थ्योरम कंप्लीट हो चुका है। तो जब थ्योरम कंप्लीट हो चुका है तो अब बच्चे सोच रहे होंगे अब क्या होगा। तो जब थ्योरम कंप्लीट हो गया बेटा, तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन तो पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन से ही बड़े बड़े क्वेश्चन आपको आने लगते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात है कि हम लोग क्वेश्चन छोटा छोटा लेते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन में ज्यादा नहीं उलझना है। और एक बात याद रखना, आपको कितनी क्राइटेरिया पढ़ाई गई है? 4। ठीक है ना? और मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा कि अधिक से अधिक मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उन बच्चों तक भी पहुंचाइए जो हमको ना जानते हो या फिर हम उनको ना जानते हो। ठीक है बेटा? तो ये काम कौन कर सकता है? ये मेरे प्यारे बच्चे कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो, तो आज के पार्ट में हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो जैसे हम लोग क्राइटेरिया आपको पढ़ाई गई है बेटा, पहली क्राइटेरिया पढ़ाई गई है एंगल एंगल एंगल। ठीक, दूसरा एंगल एंगल, इसी का कोरोलरी होता है साइड एंगल साइड। ये सब ध्यान रखिएगा। तो इसमें कांग्रुएंसी की तरह इक्वल नहीं होने की जरूरत है ना? जैसे आपको एंगल 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 क्राइटेरिया लगानी है तो इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। एंगल एंगल लगाना है बेटा, तो इसमें कोई एनी 2 एंगल्स आपके अगर इक्वल हो गए तो थर्ड वाला ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, जानते ही हो। अगर 2 इक्वल हुए तो थर्ड वाला तो ऑटोमेटिक इक्वल रहेगा, तो उसको लगा दें। तो हम लोग ज्यादा टेंशन में तो नहीं पड़ते हैं जी, आराम से लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिगर गिवन है, वाह वेरी गुड। ट्रायंगल AHK, लो भैया, ट्रायंगल AHK इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है बेटा? ट्रायंगल AHK किसके सिमिलर है? ABC के सिमिलर है। ओके, ABC। फिर क्या दिया है? इफ AK इक्वल टू 10 सेमी, BC इक्वल टू 3.5 सेमी, और एंड HK कितना दिया है बेटा? हम लोगों का दिया है 7 सेमी। फाइंड AC। चलो, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे सीधे। क्वेश्चन आप देखते रहो, अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा बेटा तो मैं बोलता हूँ ना, विजेंद्र सर के चैनल पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप आराम से उठाइए और कमेंट कर दीजिए कि सर आपके इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है। मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा, अगर कभी बुरा मान गया तो बताइएगा, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है बेटा, प्रॉमिस। समझ रहे हो ना? क्योंकि मैं बार बार बच्चों को यही समझाता हूँ कि अगर आप जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको इतना मन से करिए कि उस काम में आप सक्सेसफुल हो जाइए। समझ रहे हो बेटा ना? हाँ, तो आप अगर पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो ऐसा पढ़िए कि लगे कि नहीं कोई पढ़ रहा है। चलिए आइए, तो फिगर बना लेता हूँ बेटा। फिगर गिवन है, प्यारा सा फिगर है, प्यारा सा फिगर गिवन है। और यहाँ पे तो हम लोग को सिमिलर प्रूफ भी करने की जरूरत नहीं है, खुद ही दिया है कि सिमिलर है ये। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको AHK। ठीक बेटा? और ACB। ये मार्कर बहुत पतला चल रहा है। चलो,
अब देखो मैं बता रहा हूं कि जैसे क्वेश्चन आपको कोई भी दे दिया गया है, तो क्वेश्चन अगर दे दिया गया बेटा तो क्वेश्चन के बारे में पहले डायरेक्ट सॉल्यूशन मत किया करो, पहले सोचा करो। तो आपको ये फिगर गिवन है, आप फिगर बना दीजिएगा। जैसे फिगर आपका गिवन है तो कुछ बच्चे सॉल्यूशन लिख करके बोर्ड में फिगर नहीं बनाते हैं। अगर आपको फिगर गिवन है तो बना दीजिएगा, नहीं गिवन है तो बनाना ही पड़ेगा, पहली बात समझ लीजिएगा। इससे एग्जामिनर कंफ्यूजन नहीं रहता और आपको आराम से नंबर दे देगा। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया बेटा, जैसे ट्रायंगल ए एच के और किसके सिमिलर है, ए बी सी के सिमिलर है। ओके, तो हम लोगों को ए के इक्वल टू जो है बेटा 10 सेमी गिवन है ना, तो ए के का आपका 10 सेमी है और बी सी कितना है 3.5 सेमी है, जो है पहले नोट कर दे रहे हैं यहीं पे। एच के कितना है 7 सेमी है, हाँ 7 सेमी। और हमसे पूछ क्या रहा है बेटा, ए सी, इसको एक्स सेमी ले लेते हैं, वाई सेमी ले लो, जेड सेमी ले लो, टी कुछ भी ले लो ना, आपको लेना है। चलो तो हम यहाँ पे आराम से लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए एच के सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, है ना। ये बेटा इसके क्या है, सिमिलर है। तो अगर ये सिमिलर है तो आप आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बेटा ए के अपान ए सी, ठीक है ना, ए के अपान ए सी, ए के अपान ए सी इज इक्वल टू एच के अपान बी सी, एच के अपान बी सी, ठीक। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, ए के की वैल्यू कितनी है 10, ए सी की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स आपने लिया है तो आप लिख देना x, और ये आपने कंसीडर किया, दिया नहीं था। एच के कितना है आपका 7, बी सी कितना है, बी सी 3.5, यहाँ लिख देना वेयर ए सी इक्वल टू एक्स सेमी, ठीक है बेटा। ओके, तो यहां से हो जाएगा आपका x की वैल्यू निकालनी है, आराम से इसको इधर कर लो, 10 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स। यहाँ से हो जाएगा डेसिमल मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 35 7x, तो x की वैल्यू आ गई 35/7 5, समझ रहे हो ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ पे लिख देना देयरफॉर AC इक्वल टू 5 सेमी, AC की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेमी। ये सिमिलर था, समझ रहे हो ना। अगर ये बेटा सिमिलर नहीं होता तो आप क्या करते, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिमिलर आप प्रूव करते, उसके बाद कुछ करते। बट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पहले से ही सिमिलर है तो कोई बात नहीं है, इसको नो टेंशन, प्रूव कर दो। क्लियर हुआ ना, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, कोई डाउट किसी को भी नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पेन कॉपी लेके बैठे रहो, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न नहीं चेंज होता है, क्वेश्चन का आपका डिजिट चेंज हो सकता है। इतना मत जानना वीरेंद्र सर कहे थे ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, मैं ये बता दे रहा हूँ क्वेश्चन का पैटर्न सेम आएगा बट डिजिट आपका चेंज हो सकता है, समझे बेटा ना। हाँ, तो कोई दोष नहीं लगाएगा, नहीं सर बोले थे ऐसे ही पढ़ने के लिए, सर बस बोले पढ़ने के लिए। पेन कापी उठाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। अब वहां पे क्या ABC के प्लेस पे PQ आ जाएगा तो नहीं कर पाओगे, करना ही पड़ेगा आपको, बिल्कुल करना पड़ेगा यार। क्यों, क्योंकि विजयन सर से पढ़ते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्यारा सा है, मैं थोड़ा मोटे मार्कर से इसलिए लिखता हूं कि आप लोगों को दिखे। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर, देखो यहाँ भी फिगर गिवन है। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, ठीक है। AD 2 सेमी है और क्या है
BD बेटा आपका दिया है 2.5 सेमी, ओके। AE कितना है बेटा 3.2 सेमी, वेरी गुड। एंड DE कितना है, DE है 4 सेमी। और क्या है, फाइंड AC एंड BC। ये देखो क्वेश्चन कुछ ठीक ठाक लग रहा है, हाँ, लेकिन उसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना है, हम लोग कर लेंगे, इसको भी आसानी से कर लेंगे। चलो, तो यहाँ पे मैं क्या क्यों बोला ठीक ठाक लग रहा है, पहले फिगर बना लो, फिगर बना लो, फिगर बना लो, फिगर बना लो, आपका काम ठीक हो जाएगा। ABC DE, ABC ADE। चलो आप आराम से ध्यान देना। अगर बेटा मैं रफली समझा रहा हूं अभी, ये सिमिलर नहीं गिवन है पहली बात, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अब सिमिलर किसको किसको दिखाओगे, बात यहां पे आ गई। तो बेटा सिमिलर हम लोग दिखाएंगे, एक बार लेंगे ADE और एक बार लेंगे ABC, ओके। तो मैं रफली समझा रहा हूं, पहले समझ लो अच्छे से। पहले सिमिलर दिखाने के लिए आपके पास 4 क्राइटेरिया है, तो 4 में देखो क्या क्या लगेगा। तो बेटा यहाँ पे एक चीज आपको गिवन है, उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर आप उस पर अच्छे से ध्यान दे दिए ना, तो आपका क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा। देखते रहो कैसे होता है। डी किसके पैरेलल है, BC के। डी पैरेलल है ना BC के। तो आप लोग पढ़े होंगे 9th में कि बेटा जब कोई लाइन पैरेलल होती है और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो जो करेस्पॉन्डिंग होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके। तो इन केस ऑफ दिस, ये D इसके इक्वल हो गया और ये वाला इसके इक्वल हो गया। पहले समझाने के लिए मैं कर रहा हूं ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल D किसके इक्वल हो गया, एंगल B के। क्यों इक्वल हो गया, क्यों, तो अच्छे से लिख लो। मतलब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंस DE पैरेलल टू BC, सिंस DE पैरेलल टू BC वी हैव क्या हो जाएगा बेटा, वी हैव हो जाएगा एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख दो, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक, कोई डाउट नहीं है। एंड AED इज इक्वल टू ACB, ये भी कौन सा रीजन है, सेम रीजन है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तुम लोग कामा मत लगाना, लिखना, ओके। तो देयरफॉर यहां से क्या लिख सकते हो बेटा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये आपका अलग ट्रायंगल का भी हेल्प कर रहा है, ये और आपका अलग ट्रायंगल का भी हेल्प कर रहा है। ध्यान देना, ये कहीं में नहीं है, मैं अलग अलग ट्रायंगल जैसा इसमें बिहेवियर दिखा रहा हूँ। ADE आपका अलग ट्रायंगल है और ABC आपका अलग ट्रायंगल है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बेटा, देयरफॉर ट्रायंगल ADE, है ना, देखते रहना, सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। कौन सी क्राइटेरिया लगी, तो बाई एंगल सिमिलरिटी। अच्छा भैया, सिमिलर हो गया। तो अब कहोगे क्या रे सर, सिमिलर करके आप क्या कर पाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा ना, टेंशन मत लो। पहले आप सबकी वैल्यू लिख लो। AD कितना है 2 सेमी, BD कितना है, BD 2.5 सेमी, ओके, BD हो गया 2.5 सेमी। AE कितना है 3.2 सेमी। DE कितना है, DE कितना है बेटा 4 सेमी, ओके। EC कितना है, BC हमको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और AC भी फाइंड करना है, ओके। EC दिया होगा ना जी,
AC AE हो गया, कोई बात नहीं है, नहीं दिया होगा तब भी हो जाएगा। AD है, BD है, समझ रहे हो ना, और AE है। ठीक है, जो दिया है उसको देखते हैं क्या करना है। तो पहले हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है बेटा, जो गिवन था उसी को लोगे ना, ठीक है बेटा। तो अगर ये सिमिलर हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं, सो द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है ना, एंड ट्रायंगल ABC आर प्रोपोर्शनल, ओके, ठीक। तो देखो AD अपान AB इज इक्वल टू DE अपान BC, और बेटा AE अपान AC, है ना। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, जिसकी जैसे हमको निकालना है BC, हमको क्या निकालना है BC, ठीक है बेटा। तो देखो हमको AD पता है, AB भी पता है। AB कैसे पता करोगे, अरे ऐड कर लोगे भाई, टेंशन काहे ले रहे हो, ऐड कर लिया जाएगा। DE पता है ना, हाँ, BC निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं, नाउ AD अपान AB इज इक्वल टू DE अपान BC, ठीक है, दो को लेके करते हैं। तो AD निकालना है ना, तो AD बेटा 2 सेमी है आपका गिवन है, और AB कितना है, AB हो जाएगा आपका, यहाँ पे निकाल लेता हूँ, AB इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूँ, सिंस AB इक्वल टू AD प्लस DB। AD कितना है 2 प्लस 2.5, समझ रहे हो ना बात को, समझ रहे हो ना, हाँ समझते रहना। तो ये हो जाएगा सेमी, मतलब डायरेक्ट 4.5 सेमी। चलो थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होगा तो अपना देख लेना, मिस्टेक क्या है, कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा अच्छी लिख दे रहा हूँ। AD कितना है 2 सेमी, और DB कितना है 2.5 सेमी, 4.5, तो ये बेटा हो गया 4.5। DE कितना है 4, BC नहीं पता है, छोड़ दो। यहां तक तो आपको आ ही गया होगा, यहां तक मेरे बच्चों को आ गया होगा। देखो मैंने किया क्या, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं अच्छे से। बेटा पहली बात है कि जो गिवन ट्रायंगल थे वो सिमिलर नहीं थे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया, ओके, एंड आफ्टर हम लोग ने लिखा, सो द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC आर प्रोपोर्शनल। तो इसमें रिलेशन मिल गया हम लोग को, समझ रहे हो ना। अब उस रिलेशन का यूज करके हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो मैंने पहले इसको लिया, क्यों, क्योंकि हमको BC निकालना है। तो हम बेटा इसको इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा, हाँ जानते ही हो जगह की प्रॉब्लम है ना, मैं बार बार करता हूँ, उसमें आप लोगों का कोई गलती नहीं है, उसमें मेरी गलती है। चलो उसमें मेरी गलती है बेटा, आप लोग क्या करोगे, आप लोग तो सोच ही रहे हो विजन सर पढ़ाते रहे, मैं भी सोचता हूँ पढ़ा रहा। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा आपका, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ 2 4.5 4 BC ना। तो BC इक्वल टू 4 इंटू 4.5 बाई 2, 2 जा 4, तो BC हो जाएगा बेटा 9.0, है ना, समझे। तो हेंस BC कितना हो गया, BC कितना हुआ, BC हो गया आपका, therefore BC इक्वल टू 9 सेमी। यहाँ तक आपका काम फाइनल, BC निकल गया। अब BC निकलने के बाद क्या पूछा है, BC निकलने के बाद आपको AC निकालना था। मैंने तो क्वेश्चन इरेज कर दिया है, बट क्वेश्चन हमें याद है ना बेटा। तो BC के बाद हम लोग को निकालना है AC। चलो कोई बात नहीं, निकल जाएगा। तो हम लोग इसको लेते हैं अब।
यहाँ से इसको यहाँ दिखा देते हैं बगल में, ठीक है बेटा। तो यहाँ लिखते हैं अगेन डी अपान बी सी इज इक्वल टू ए अपान ए सी, ठीक। तो डी कितना है, डी ई 4, बी सी इसको कर लेते हैं 1, बी सी लिख देते हैं 9, ठीक है ना। सेम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, सॉल्व करते समय लास्ट में लिख देंगे। और ए कितना है बेटा 3.2, ए सी हमको अननोन है, और यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट बी सी इक्वल टू 9 सेमी, ओके। अब यहाँ से ए सी निकालना है हमको, तो आराम से निकालते हैं। ए सी इज इक्वल टू 3.2 इंटू 9 अपान 4, डायरेक्ट कर दिया हूँ कैलकुलेशन, है ना। तो ए सी हो जाएगा बेटा आपका 0.8 इंटू 9 7.2, तो ए सी कितना आ गया 7.2। तो यहाँ से मैं फिगर भी हटा दे रहा हूँ, फिगर हटा के लिख दे रहा हूँ बेटा, हेंस बी सी इक्वल टू 9 सेमी एंड ए सी इक्वल टू 7.2 सेमी। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन पढ़ाते समय थोड़ा स्पीड मेरी बढ़ गई है, तो अगर कोई डाउट होगा तो पूछते रहिएगा, ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, समझ रहे हो कि नहीं। छोटे छोटे हैं लेकिन अच्छे अच्छे हैं। एक सुंदर सा प्यारा सा लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है बेटा, सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। इन द गिवन फिगर गिवन है, वाह वेरी गुड। इन द गिवन फिगर क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ओके। प्रूव दैट क्या प्रूव करना बेटा, ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल DOC, यही आपको प्रूव करना है। तो पहले फिगर बना दें, मेरे बच्चे कहेंगे फिगर तो बनाए ही नहीं, प्रूव कैसे करें हम। बोलो भैया फिगर थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है तो इसको सही कर लो, हाँ ठीक, और ये यहाँ कर लो। इसका नाम रख दो OAB, CD। तो देखो सिंपल सा काम है, प्रूफ हो जाएगा 2 मिनट में। सिंपल सा काम है, प्रूफ हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग भाई, कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल हैं, तो अगर ये पैरेलल है बेटा तो ये और ये इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला इसके इक्वल हो गया, समझ रहे हो ना। देख लो, तो करस्पॉन्डिंग एंगल दिखा करके एंगल सिमिलरिटी लगा देते हैं। हाँ, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन में क्या है, गिवन AB पैरेलल टू CD, ये हो गया गिवन, ठीक है बेटा। AB पैरेलल टू CD ये क्या है, गिवन है। तो देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू ODC। कौन सा होगा, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। और एक और ले लेते हैं OBA, एंगल OBA इज इक्वल टू OCD,
OCD, तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बेटा, देख लो। तो देयरफॉर, ठीक है ना, लिख दे। और कुछ लेना चाहते हो, लो भैया, ये भी दिखा दो, वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल AOB इज इक्वल टू DOC। ठीक है ना बेटा, AOB इक्वल टू DOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वैसे अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो गया था। देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल DOC। तो बेटा आज के जो वीडियो थे यहीं पे एंड कर देता हूँ, बार बार भूल जा रहा हूँ भाई। बाई एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। हाँ, तो क्या मैं कह रहा हूँ बेटा कि आज का वीडियो कंप्लीट। ओके, आप लोग को मन से पढ़ें, खूब अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और वीडियो को देखते रहें, वीडियो को आगे बढ़ाएं, ठीक है। और चैनल पे अपना क्या करना है, लाइक कमेंट करते रहें, अधिक से अधिक शेयर करते रहें, जहाँ तक हो सके बेटा फैला दो जितना फैलाना है इस चैनल को। ओके, हाँ, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ठीक है बेटा, इसको खूब लाइक करें। कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ से क्या करिए, हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, टेंशन नहीं लेना है, आपको टेंशन एकदम नहीं लेना है। और पढ़ना कैसे है, कॉपी पेन लेके आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू। ओ, एक चीज तो कहना भूल ही गया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट, तो कहता ही हूँ। ओके, बाय।